ये एक ऐसा तंत्र है जो पाठ तो ज्योतिष का है लेकिन रिजल्ट्स बहुत शार्प देता है। घर के लिए, घर खरीदने के लिए अंकों का क्या महत्व है? घर खरीदने के लिए अंकों का बहुत महत्व है। हमारा तो दिवाला निकल गया। जी जी जी। वो इसलिए होता है क्योंकि वो अपने नेम नंबर के और अपने मूलांक और भाग्यांक के ऑपोजिट घर में रहने के लिए जाते हैं, जिस वजह से उनका नुकसान होता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, सपोज आपका मूलांक और भाग्यांक 1 और 2 या 1 और 3 लगभग ऐसा है, यानी कि सूर्य और चंद्र या मंगल या बुध, इनमें से कोई होता है, और आप रहने चले गए 8 नंबर के घर में, यानी कि शनि के घर में, तो आपका दिवाला निकलना तय है। दर्शकों को बताएं कि मूलांक और भाग्यांक क्या है? मूलांक, बिल्कुल सही सवाल किया आपने। बर्थ का टोटल नंबर, जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 28 मार्च 2003, तो यहाँ पे मूलांक देखा जाएगा सिर्फ 2 + 8 = 1, यानी कि 2 और 8 को अगर जोड़ें तो मूलांक बनता है नंबर 1। और अगर हम भाग्यांक की बात करते हैं, भाग्यांक होता है आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल, यानी कि 28। स्काई न्यूज देख रहे दर्शकों का स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं सुमन कश्यप और हमारे साथ मौजूद है एस्ट्रो संदीप। आज हम जानेंगे न्यूमरोलॉजी यानी कि अंक ज्योतिष शास्त्र के बारे में। आपकी स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए इस नंबर पर अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। सर, स्वागत है आपका। तो आप दर्शकों को बताइए कि आखिरकार न्यूमरोलॉजी क्या है और ये कैसे फायदेमंद है? न्यूमरोलॉजी यानी कि अंक शास्त्र, ये एक ऐसा तंत्र है जो पाठ तो ज्योतिष का है लेकिन रिजल्ट्स बहुत शार्प देता है। जैसे कुंडली में 9 ग्रह होते हैं और 12 घर होते हैं, इन्हीं पे डिपेंडेंट होता है सारा सिस्टम। ठीक उसी तरह अंक ज्योतिष में सिर्फ 9 नंबर होते हैं और पूरी दुनिया उस 9 नंबरों में ही घूमी हुई है। जी जी जी। जिस तरह 9 ग्रह होते हैं उसी तरह 9 नंबर होते हैं, उन्हीं नंबर्स के आधार पे आपका भविष्य तय किया जाता है। जी। जैसे आप ज्योतिष के माध्यम से आप अपनी समस्याओं का समाधान लेते हैं, ठीक उसी तरह अंक शास्त्र भी पूरी तरह से सक्षम है आपकी प्रॉब्लम्स का हल करने के लिए। जी। सर, अंक ज्योतिष शास्त्र से कैसे भविष्य जाना जा सकता है? अंक ज्योतिष से उस तरह भविष्य जाना जा सकता है जैसे आप एस्ट्रोलॉजी से भविष्य जानते हैं। जी। क्योंकि अंक ज्योतिष में जो 9 नंबर आपके दिए गए हैं, ठीक उसी प्रकार आपके डेली होरोस्कोप को तैयार किया जाता है। जी जी। जैसे आप वार्षिक राशिफल देखते हैं, ईयरली राशिफल देखते हैं और दैनिक राशिफल देखते हैं, साप्ताहिक राशिफल देखते हैं, ठीक उसी तरह न्यूमरोलॉजी में भी आप अपना राशिफल देख सकते हैं। न्यूमरोलॉजी में राशिफल देखने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ पे आपको टाइम ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं होती। सर, अंक और ग्रह में आपस में क्या कनेक्शन है? अंक और ग्रह में कनेक्शन वो है जैसे कुर्ता और पजामा। जी। क्योंकि अंक निर्धारित करता है कि कौन से ग्रह को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। जी। जिस तरह कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, हमारे सौर मंडल में 7 ग्रह हैं, सभी जानते हैं। जी। और 2 छाया ग्रह हैं जिनका कोई वास्तविक में अस्तित्व नहीं है, लेकिन उनकी प्रेजेंस उन 7 प्लैनेट्स की प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करती है। जी। जब सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगते हैं तो उनको ग्रहण लगाने में जिनका रोल प्ले होता है, दैट्स आर राहु एंड केतु। उन दोनों का भी एक एक अंक है। जिस तरह से 7 ग्रहों के 7 नंबर आ गए और 2 जो बचे राहु और केतु, उनके भी 2 अंक हैं। जिस तरह 9 अंक हैं उसी तरह 9 ग्रह हैं। हर एक अंक एक ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। जी। सर, न्यूमरोलॉजी से साल का भविष्य कैसे जाना जा सकता है? साल का भविष्य जानना न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कोई बड़ी बात नहीं है। डिपेंड करता है कि आप किस बारे में जानना चाहते हैं। अगर आप किसी वस्तु के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका तरीका अलग होगा। अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो उसका तरीका अलग होगा। जी जी। उसके लिए आपका पर्सनल ईयर मैटर करता है। जी। सर, जैसे किसी को घर खरीदना हो तो घर खरीदने के लिए अंकों का क्या महत्व है? घर खरीदने के लिए अंकों का बहुत महत्व है, क्योंकि आपकी जन्म तारीख को हम बदल नहीं सकते, लेकिन घर लेने से पहले घर का अंक देखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आप किस अंक के घर में रह रहे हैं, यानी कि किस ग्रह के घर में रह रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है।
क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा, बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं सर जब से हमने घर बदला है हमारा तो दिवाला निकल गया। जी जी जी। वो इसलिए होता है क्योंकि वो अपने नेम नंबर के और अपने मूलांक और भाग्यांक के ऑपोजिट घर में रहने के लिए जाते हैं, जिस वजह से उनका नुकसान होता है। जी। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, सपोज आपका मूलांक और भाग्यांक 1 और 2 या 1 और 3 जी लगभग ऐसा है, जी यानी कि सूर्य और चंद्र या मंगल जी। या बुध, इनमें से कोई होता है, और आप रहने चले गए 8 नंबर के घर में, जी यानी कि शनि के घर में, तो आपका दिवाला निकलना तय है। तो इसलिए कभी भी बिना जांचे परखे घर को मत लीजिए, नहीं तो आपका फाइनेंशियल नुकसान होना तय है, बीमारियां आपको घेर लेंगी। जी। सर, अंक का स्वामी कौन होता है और ये हम कैसे पता लगा सकते हैं? अंक का स्वामी जानने के लिए आपको हमें कॉल करना होगा, जी। क्योंकि जब आप हमें कॉल करेंगे तभी हम आपको बताएंगे कि इसका स्वामी कौन है और जी। किस तरह से आप पे इम्पैक्ट कर रहा जी। है। वैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, और सभी दर्शकों से भी अनुरोध है, तो नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। नंबर 1, इसका स्वामी होता है सूर्य, जी जो कि ग्रहों का राजा माना जाता है। जी उसके बाद नंबर 2, जिसका स्वामी होता है चंद्र, जिसको रानी कहा जाता है, जी और बाकी सब परिवार के मेंबर बाद में आते हैं। तो उसके बाद नंबर 3, जिसे देवगुरु बृहस्पति कहा जाता जी है। नंबर 4, राहु को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि सबसे बलशाली हैं इन जी। 9 नंबर्स में से। हालांकि नंबर 4 को बहुत लोग कह देते हैं कि ये बुरा नंबर है, जी, इसको बिल्कुल। अवॉइड कीजिए, जी 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 लेकिन नंबर 4 सबसे ज़्यादा पावरफुल है। उसके बाद नंबर 5 आ जाता है, जी ये बुध को रिप्रेजेंट करता है। ये सभी नंबरों की बुनियाद है। जी बुनियाद इस तरह से है क्योंकि अगर आप नंबर 5 को लेके चलें तो वो सेंटर में आता जी। है, 4 नंबर उसके आगे और 4 नंबर उसके पीछे। जी ठीक इसी तरह नंबर 6 की बात करें तो उसके स्वामी बनते हैं शुक्रदेव। जी शुक्र का लाइफ में अलग ही महत्व जी। है, अलग ही मज़ा है। जी या मेरी माने तो मैं कहूँगा कि लाइफ में 90% रोल प्ले शुक्र ही करते हैं। तो जी। नंबर 6 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर फॉर योर लाइफ। जी इफ़ यू वांट टू लिव लग्जूरियस लाइफ, देन नंबर 6 का होना बेहद ज़रूरी है। जी उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 7 नंबर आध्यात्मिक नंबर आ जाता है, इसे स्पिरिचुअल नंबर भी कहते हैं। दैट इज़ फॉर केतु, इसका रिप्रेजेंटेटिव केतु है। उसके बाद नंबर 8, ये सबसे ज़्यादा टफेस्ट नंबर है और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नंबर है। दैट इज़ नंबर 8 विच रिप्रेजेंट फॉर सैटर्न, यानी कि शनिदेव। उसके बाद नंबर 9, ये मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह हर नंबर एक ग्रह को रिप्रेजेंट कर रहा है। उस तरह से ही आपका कैलकुलेट करके, आपकी कुंडली को एनालाइज करके, जिनकी कुंडली नहीं है उनका नेम नंबर एनालाइज करके और डेट ऑफ बर्थ एनालाइज करके हम भविष्यफल जान सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम्स का हल बता सकते हैं। जी। सर, अंकों से हमारे व्यक्तित्व की पहचान कैसे होती है? जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि कौन सा अंक कौन से ग्रह को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक उसी तरह उसके व्यक्तित्व की भी पहचान होती है। जैसे मैं बात करूं अगर नंबर 1 वालों की, मूलांक 1 वाले जो लोग होते हैं उनका स्वभाव स्वाभिमानी होता है। वो उनकी गर्दन हमेशा ऊंची रहती है, झुकना वो पसंद नहीं करते, क्योंकि सूर्यदेव राजा हैं जी और राजा कभी किसी के सामने झुकता जी नहीं जी जी है। बिल्कुल। राजा ऐशो आराम से जीना पसंद करता है और किसी की फिक्र नहीं होती राजा जी को। जी जी राजा अपनी ही मस्ती में जीने वाला होता है। तो दैट इज़ नंबर 1। जी और अगर हम नंबर 2 की बात करें तो 2 नंबर पे आ जाते हैं चंद्रदेव। चंद्रदेव वाले व्यक्तियों को, जिनको नंबर 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर 2 वाले व्यक्ति जो होते हैं वो छलिया किस्म के इंसान होते हैं। वो जल्दी जल्दी एक डिसीज़न नहीं ले पाते, हालांकि लाइफ वो लग्जूरियस जीते हैं। जी जी हालांकि नंबर 2 की अगर हम बात करें तो उसके जो स्वामी बनते हैं वो चंद्रदेव बनते हैं, और चंद्र यानी कि रानी। जी और रानी को हमेशा डाउट ही लगा रहता है कि राजा कोई और रानी ना ले आए। जी तो बिल्कुल। थोड़े से एंशियस पर्सन होते हैं, जी। उनका मन विचलित बहुत जल्दी हो जाता है। सर, आपने मूलांक की बात की, तो दर्शकों को बताएं कि मूलांक और भाग्यांक क्या है? मूलांक, बिल्कुल सही सवाल किया जी। आपने। मूलांक होता है आपका डेट ऑफ बर्थ का टोटल नंबर। जी जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 28 जी मार्च 2003, जी तो यहाँ पे मूलांक देखा जाएगा सिर्फ 2 + 8 जी। इज इक्वल टू 1, यानी कि 2 और 8 को अगर जोड़ें तो मूलांक बनता है नंबर 1। जी और अगर हम भाग्यांक की बात करते हैं, भाग्यांक होता है आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल, जी यानी कि 28 प्लस मंथ प्लस ईयर, जी उन सबको जब आप टोटल करेंगे जी तो एक डबल फिगर में नंबर आएगा आपके पास।
उस डबल फिगर को भी अगर आप सिंगल फिगर में लेकर आएंगे, दैट इज़ योर भाग्यांक। जी सर, मोबाइल नंबर से भी क्या भविष्य जाना जा सकता है? जी बिल्कुल सुमन जी, ये बहुत खूब क्वेश्चन किया आपने। मोबाइल न्यूमरोलॉजी जी न्यूमरोलॉजी का ही एक पार्ट है। दोस्तों, जिस तरह ज्योतिष का अलग अलग पार्ट कहा जाता है, जैसे ज्योतिष में केपी ज्योतिष भी आती है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी भी आती है, और लाल किताब भी आती है, प्रश्न कुंडली भी आती है, ठीक उसी तरह मोबाइल न्यूमरोलॉजी, दिस इज द पार्ट ऑफ अ न्यूमरोलॉजी। जिस तरह हर अंक कुछ कहता है, हर लाइफ में हमारे हर अंक का कुछ ना कुछ महत्व ज़रूर है। जी। जिस तरह हमारी लाइफ में हमारा घर का नंबर मैटर करता है जी, ठीक उसी तरह हमारा मोबाइल नंबर, क्योंकि आजकल के टाइम में सबसे ज़्यादा हम मोबाइल ही यूज़ करते हैं। बिल्कुल। जिस किसी के पास देख लो 2-4 नंबर तो उनके पास होते ही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मोबाइल नंबर हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है, और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमारी लाइफ में मोबाइल नंबर करता है। जी। बहुत बार आपने देखा होगा कि किसी ने बिजनेस शुरू किया लेकिन बिजनेस चला नहीं, जी तो हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, जब उनका नंबर हम चेंज करवा देते हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी के थ्रू, उसके नंबर की करेक्शन करके उसको नंबर लेकर देते हैं, तो वो हफ्ते 10 दिन में ही कहता है सर मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। जी सर, मोबाइल नंबर बदलकर क्या हम भविष्य को बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। मोबाइल न्यूमरोलॉजी का मतलब ही यही है। जी। सिर्फ भविष्य जानना काफ़ी नहीं है, जी। भविष्य को बदल भी सकें। जी। हाँ, वो बात अलग है कि कुदरत ने कहा है कि मेरी मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिल सकता। जी। इस बात से टोटली एग्री है, लेकिन इंसान को कुछ पावर्स भगवान ने दे रखी हैं जी। ताकि हम अपने जीवन को निखार सकें। जी बिल्कुल। सर, अंक ज्योतिष जो है वो कहाँ कहाँ काम आता है? अंक ज्योतिष बहुत जगह काम आता है, या यूं कहूँ कि आपकी लाइफ में हर जगह काम आता है। जी। जैसे आपको गाड़ी लेनी है जी। तो आपके गाड़ी का नंबर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जी। इनफैक्ट आपका नाम जी। भी एक नंबर ही है। जी। अब आप सोचेंगे कि नाम नंबर कैसे हो सकता है? जी। जी। तो नाम नंबर ही है, क्योंकि जिस तरह 1 से लेकर 9 तक की गिनती आती है, ठीक उसी तरह A से लेकर Z तक जो अल्फ़ाबेट्स हैं, वो हर एक अल्फ़ाबेट एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जी। तो जब आप अपने नाम के टोटल अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे और उनका टोटल करेंगे, तब आप हासिल करेंगे अपना नेम न्यूमरोलॉजी नंबर। जी। सर, कौन सा ग्रह कौन से अंक को रिप्रेजेंट करता है, ज़रा दर्शकों को ये भी बताइए। जी बिल्कुल। देखिए, अगर हम सूर्य देव की बात करें तो सूर्य देव रिप्रेजेंटेटिव हैं नंबर 1 के। जी। क्योंकि वो ग्रहों के राजा हैं, इसलिए वो हमेशा सबसे आगे रहते हैं, नंबर 1। जी। उसके बाद चंद्रदेव नंबर 2 को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर नंबर 3 की बात करें तो 3 के रिप्रेजेंटेटिव हैं देवगुरु बृहस्पति। नंबर 4 की बात करते हैं तो नंबर 4 के रिप्रेजेंटेटिव हैं राहु देव। अगर नंबर 5 की बात करें तो इसके स्वामी हैं बुध देव। नंबर 6 गिने जाते हैं शुक्र देव के लिए, और नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पे स्वामी हो जाते हैं केतु महाराज। जी। नंबर 8 की बात करें तो इसके स्वामी होते हैं शनि देव, जो कि न्यायप्रिय हैं, न्याय के देवता हैं। जी। 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 उसके बाद नंबर 9 के स्वामी बनते हैं मंगल। जी। सर, ज्योतिष में और अंक ज्योतिष में क्या फ़र्क है? ज्योतिष और अंक ज्योतिष में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि ज्योतिष बाप है और अंक ज्योतिष उसका बेटा। जी। हालांकि इसमें फ़र्क ये देखा जाता है, अगर हम प्रिडिक्शन करने पे आए या रेमेडियल पार्ट पे आए, तो ज्योतिष में हमें आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ आपके टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ की ज़रूरत होती है। जी। जी। लेकिन अंक ज्योतिष में हमें ना तो टाइम ऑफ बर्थ की ज़रूरत है, ना ही आपके प्लेस ऑफ बर्थ की ज़रूरत है। सिर्फ आपके डेट ऑफ बर्थ के आधार पे ही प्रेडिक्शंस की जा सकती हैं, और आपकी समस्याओं को सुलझाने में न्यूमरोलॉजी बहुत तेज़ी से काम करती है। ठीक है। सर, नेम करेक्शन जो है वो किस तरह से फ़ायदेमंद है? नेम करेक्शंस, देखिए, नेम करेक्शन आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाने की ताकत रखती है, क्योंकि जो डेट ऑफ बर्थ कुदरत ने आपको दे दी, जी, उसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उसे बदला नहीं जा सकता। जी। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ अगर 3 मार्च 1998 है, जी, तो हम उसे चेंज नहीं कर सकते। जो आपका लोशो ग्रिड चार्ट रेडी होगा, न्यूमरोलॉजी चार्ट रेडी होगा, वो सेम रहेगा। जी। पर अगर हम आपके नेम को करेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में हमारे डेट ऑफ बर्थ के बाद जो सबसे पहली चीज़ जुड़ी वो हमारा नेम नंबर जुड़ा। जी। क्योंकि हमारे पैदा होते ही छठे दिन हमारी छठी की जाती है, जिसमें हमारा नामकरण किया जाता है। इनको दिखा देंगे बाद में। तो वो नामकरण ही डिसाइड करता है कि हमारा व्यक्तित्व क्या होगा और हमारी लाइफ कैसी रहने वाली है। जी 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 जी। सर,
एक और क्वेश्चन है कि अंक से हमारे जीवन के तार कैसे जुड़े होते हैं? अंक से हमारे जीवन के तार ठीक उसी तरह जुड़े हैं जिस तरह, फिर वही सवाल और वही जवाब दूंगा मैं जी जिस तरह हमारी शर्ट और पैंट। जी जी क्योंकि हर अंक एक ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। जी जब ग्रह हमारे जीवन को डिसाइड कर रहा है जी तो अंक भी हमारे जीवन को डिसाइड ठीक उसी प्रकार करेगा। जी सर, ग्रहों के व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को डिटेल में बताइए। जी बिल्कुल। देखिए, अगर हम सूर्य देव की बात करते जी। हैं तो सूर्य देव एक स्वाभिमानी प्लेनेट है। जी। वो किसी के सामने झुकना पसंद नहीं जी, करते। बिल्कुल। हालांकि अगर हम दोपहर के टाइम सूर्य देव को नंगी आंखों से देखने की कोशिश करें तो हम अपनी आंखों से हाथ धो बैठेंगे। जी इसलिए सूर्य देव वाले व्यक्ति जो होते हैं, सूर्य के प्रभाव वाले यानी कि नंबर 1 वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो ना तो किसी के सामने झुकते हैं और अपने काम को लेके बहुत अलर्ट रहते हैं, जी। हमेशा एक्टिव मोड पे रहते हैं। वो लेजी नहीं होते बिल्कुल भी। हालांकि लेजी नंबर कौन कौन से होते हैं मैं उस पर भी ज़रूर आऊँगा। जी 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 तो सूर्यदेव के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एक तो वो दिखने में बेहद सुंदर होते हैं और बेहद अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होते हैं। अगर उनके काम की हम बात करें, कारोबार की बात करें, तो ज़्यादातर वो या तो सरकारी नौकरी में होते हैं, गवर्नमेंट जॉब, या फिर वो अपना बिजनेस कर रहे होते हैं। क्योंकि वो झुकना किसी के आगे पसंद नहीं करते, इसलिए वो किसी प्राइवेट फर्म में जॉब नहीं करते। बहुत रेयरेस्ट केसेस में होता है कि नंबर 1 वाले प्राइवेट जॉब कर रहे हो और छोटे लेवल पे जॉब कर रहे हो, जी। तो उन लोगों को अपनी कुंडली ज़रूर एनालिसिस करवानी चाहिए। जी सर, अंक ज्योतिष शास्त्र से समस्याओं का निवारण संभव है? जी बिल्कुल। अंक ज्योतिष से समस्याओं का समाधान हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में कोई प्लैनेट खराब है जी तो जाहिर सी बात है हम उसका उपाय करवा कर ठीक करते हैं। जी ठीक इसी प्रकार जब हम आपका न्यूमरोलॉजी चार्ट रेडी करते हैं, जी उसमें जो नंबर आपके मिसिंग आ रहे होते हैं वो आपके चार्ट को सूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उनकी ज़रूरत है या नहीं है, ये डिपेंड करता है आपके चार्ट पे। जी तो जब उन नंबर को, विजिबिलिटी को हम लेकर आते हैं, उन नंबरों के अस्तित्व को लेकर आते हैं, उन नंबरों को अस्तित्व में लेकर आते हैं, तब आपकी रेमेडियल पार्ट हो जाती है। तब आपकी लाइफ में आप चेंजेस देख सकते हैं। जी आपने बहुत बार सुना होगा, जिस तरह मोबाइल न्यूमरोलॉजी की हमने बात की, किसी की लाइफ बहुत रुक रुक के चल रही है और जब हम उसका फ़ोन नंबर चेंज करते हैं, उसको एक नया नंबर लेकर देते हैं, उसका बिजनेस चल उठता है। जी या बहुत सारे लोग जिस घर में रह रहे होते हैं, घर सूट नहीं कर रहा, तो ऐसा तो है नहीं कि हम उसको कहेंगे घर छोड़ के चले जाओ जी, भाई, जी, घर जी। चेंज कर लो। तो उसके लिए हम उनकी रेमेडी करवाते हैं, उनके घर के नंबर को भी चेंज किया जा सकता है। जी हालांकि हैरानी वाली बात है, घर का नंबर चेंज नहीं होता, जी 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 लेकिन रेमेडियल पार्ट में ये पॉसिबल है। हम रियल में उनका नंबर चेंज नहीं करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में उस नंबर को उतारेंगे। जी उसमें रेमेडियल पार्ट होता है, वो आप अगर करना चाहते हैं तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम आपको रेमेडियल पार्ट भी देंगे और उसका रिजल्ट भी दिखाएंगे। जी सर, अंक के स्वामी की बात की जाए तो अंक का स्वामी कौन होता है और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होता है? अंक का स्वामी ग्रह होता है, क्योंकि जिस तरह 1 से लेकर 9 तक नंबर हैं और वही 9 नंबर डिसाइड कर रहे हैं हमारे जीवन को, क्योंकि वो हर एक नंबर एक ग्रह से संबंधित है। तो इस तरह से हमारे जीवन को चलाने में जो ग्रहों का रोल प्ले है वो नंबर्स पे आ जाता है। जी सर, जैसे कहा जाता है कि ग्रह बदलते रहते हैं, जी तो क्या ग्रहों के हिसाब से हमारे अंक भी बदलते रहते हैं? बिल्कुल, जी। क्योंकि ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं। जी हर ग्रह कभी भी एक जगह पे टिका नहीं हुआ। जिस तरह पृथ्वी हमारी गोल है और हर वक्त घूम रही है, जी ठीक उसी तरह बाकी ग्रह जो हैं वो भी अपना सफर तय कर रहे हैं। जी जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो शनिदेव अपना चक्र जी 2.5 साल में कंप्लीट करते हैं, चंद्रमा 2.25 दिन में कंप्लीट करते हैं। जी अब एक तरफ तो एक प्लैनेट 2.5 साल में सफर तय कर रहा है और जी। एक सिर्फ 2.25 दिन में अपना सफर तय कर जी, रहा है। जी, जी, तो आप जी। समझ सकते हैं हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट कितनी तेजी से पड़ता है। जी क्योंकि चंद्रमा एक ऐसे प्लैनेट हैं जो सिर्फ 2.25 दिन में अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। जी इसीलिए 2.25 दिन बाद हमारा राशिफल चेंज होता है। हालांकि दैनिक भविष्यफल हम देखते हैं क्योंकि वहाँ पे डिग्रीज मैटर करती हैं बहुत ज़्यादा। जी पर अगर हम बात करें न्यूमरोलॉजी में, जी। तो न्यूमरोलॉजी में आपका डेली नंबर निकाल के आपकी भविष्यवाणी की जा सकती है। जी जी सर, नाम का अंक कैसे निकाला जाता है? नाम का अंक निकालने के लिए आपको नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करना होगा, क्योंकि नेम का अंक निकालने के लिए जी। आपको सबसे पहले अपने नंबर्स का टोटल करना होगा। जी जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपका नाम सुमन है तो आप एस का नंबर निकालेंगे कि वो किस नंबर से रिप्रेजेंट है। वैसे एस नंबर 3 को रिप्रेजेंट करता जी। है, मैं जानकारी के लिए बता जी देता जी हूँ। जी
तो इस तरह से S जैसे नंबर 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक उसी प्रकार UMAN, ये सभी एक एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप एक नोटबुक में अपने इस नाम को लिखिए और नीचे उनके नंबर्स लिखिए। देन जब आप उनका टोटल करेंगे तो आप एक डबल फिगर में नंबर हासिल करेंगे। तो उन डबल फिगर को सिंगल फिगर में कन्वर्ट करके आप अपने नेम नंबर को निकाल सकते हैं जी। और ये ध्यान रखिएगा कि सिर्फ आपका फर्स्ट नेम काउंट नहीं होगा जी। फर्स्ट नेम एंड सर नेम, ये दोनों काउंट करने होंगे और दोनों की एनर्जीज को इंडिविजुअली कैलकुलेट करना होता है। ये बहुत बारीकी का काम है। सो इसके लिए आपको हमारी ज़रूरत पड़ सकती है जी। सर, जो अंक ज्योतिष है ये कहाँ कहाँ काम आता है? क्या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अंक ज्योतिष हमारे लिए फ़ायदेमंद है? जी, जिस तरह आप टाइम देखने के लिए घड़ी का यूज़ करते हैं जी, तो घड़ी में आपको क्या दिखता है? अंक। जी तो हर अंक कुछ ना कुछ कहता है जी। हमारे एक एक सेकंड को डिसाइड करता है अंक। तो जिस तरह आप कुंडली से अपना दैनिक वर्षफल देखते हैं, दैनिक राशिफल देखते हैं, ठीक उसी तरह आप अंक ज्योतिष के माध्यम से भी अपना पर्सनल ईयर निकाल के, पर्सनल मंथ निकाल के, पर्सनल डे निकाल के तो आपके भाग्य की प्रेडिक्शन की जा सकती है कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है जी। और वो बहुत गहरी प्रेडिक्शन हो जाती है, क्योंकि पहले आपका पर्सनल ईयर आपके भाग्य को डिसाइड करेगा, फिर आपका पर्सनल मंथ आपके भाग्य को डिसाइड करेगा, फिर आपका पर्सनल डे आपके भाग्य को डिसाइड करेगा। सो मेरी उन लोगों से अनुरोध है जो लोग अपना दैनिक राशिफल पढ़ते हैं, तो उन जो बहुत ट्रू बिलीवर्स हैं, ये उनके लिए है कि अखबार में पढ़ा हुआ राशिफल आपका अकेले का नहीं है, तो उस पर 100% फेथ मत कीजिए, क्योंकि जो आपको सूट करेगा, सिर्फ राशिफल काउंट नहीं करता, आपकी कुंडली में प्लैनेट्स की पोजीशन क्या है, आपका मूलांक या भाग्यांक क्या है, ये उस पर डिपेंड करता है कि आपका दिन आज का कैसा जाएगा। सर, जैसे गृह प्रवेश किसी ने करना है तो उसके लिए भी क्या अंक ज्योतिष महत्वपूर्ण है? गृह प्रवेश के लिए अंक ज्योतिष बिल्कुल महत्वपूर्ण है, क्योंकि घर में एंटर आप किस दिन कर रहे हैं, उस दिन का स्वामी कौन है, जिस डेट को कर रहे हैं उस डेट का स्वामी कौन है, क्या वो आपके मूलांक और भाग्यांक को सूट कर रहा है, ये चेक करके ही आप गृह प्रवेश का दिन निकाल सकते हैं। जी। तो आज इस प्रोग्राम में इतना ही। अगर आप भी अपनी समस्याओं का निवारण चाहते हैं, कोई समस्या है आपकी, तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिया गया है, आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और अपनी समस्या का निजात पा सकते हैं।